Assalamu alaikum dear students. My name is Jan Mohammad Amir, your chemistry teacher. तो चैप्टर नंबर 1 का जो आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इंशाल्लाह भी इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह इसका इसी लेक्चर के अंदर हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, और आप अपनी नोटबुक निकाल लें, पेन पेंसिल हाथ में ले लें और साथ साथ इसके नोट्स बनाते जाएं, साथ साथ आपकी इंशाल्लाह तैयारी भी होती जाएगी। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसकी डिफाइन क्या है, अगर इसको लिखें कि द नंबर ऑफ protons present in the nucleus of an atom is called atomic number। ये इसकी डिफाइन हो गई। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, कि नंबर जो एटॉमिक नंबर है हम कह सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Z से। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, इसके एग्जांपल कौन कौन सी होंगी, देखिए मैंने रिप्रेजेंट ये लिख दी है और इसकी डिफाइन क्या लिखी हुई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जो प्रोटॉन होंगे किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। जैसे आपको मैं सिंपल समझाता हूँ, कार्बन है, इस तरह हम लिखते हैं इसको, पहले आपको शो कर देता हूँ। ऐसे ये है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, नीचे जो लिखा होगा वो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा और ऊपर वाला एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो जब हम एक इस तरह बनाते हैं, हम कह देते हैं ये जो चीज़ पड़ी हुई इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस है। इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, इसे कहते हैं एटॉमिक मास। इसे एटॉमिक मास कहते हैं, सॉरी मास नंबर कहते हैं। इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये एलिमेंट है। अब जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें। एक होती है प्रोटॉन, एक होती है न्यूट्रॉन्स। ये दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और भी सब एटॉमिक पार्टिकल होती हैं, लेकिन हमारी जो बुक में है वो क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करते हैं। लेकिन जब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो देखें, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, लेकिन जब हम इस न्यूक्लियस के अंदर एक इस चीज़ का जिक्र करते हैं, किसका जिक्र करते हैं, सिर्फ प्रोटॉन का जिक्र करते हैं, तो उस जो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर इसकी बात नहीं कर रहे, इसकी बात करें, प्रोटॉन की तादाद होगी, उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर हम इस न्यूक्लियस के अंदर इसमें से सिर्फ इसकी बात करते हैं, प्रोटॉन की सिर्फ एक प्रोटॉन की बात करते हैं, एक प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन की नंबर की बात करते हैं तो उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन अगर हम दोनों की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मास नंबर कहते हैं। तो ये है सिंपल। तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए, जो प्रोटॉन होते हैं, जो
प्रोटॉन होते हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, न्यूट्रॉन भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन जो सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उसे क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हों, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हों, तो उसे मास नंबर कहते हैं। तो यह आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एग्जांपल के हवाले से एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन is 6, atomic number of hydrogen is 1, atomic number of nitrogen is 7, number of atomic number of oxygen is 8। तो ये हैं एटॉमिक नंबर के एग्जांपल्स। कम से कम इसमें से आपको 1 से 2 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? 1 से 2 लाजमी आनी चाहिए। इसको आप और भी लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम हैव 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन, 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन, ऑल नाइट्रोजन एटम हैव 7 protons, all oxygen atom have 8 protons। ठीक है, तो ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसके अलावा एक बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या है बेसिक चीज़? एटॉमिक नंबर है इक्वल टू प्रोटॉन्स हैं इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना प्रोटॉन होंगे, उतना ही क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड में, न्यूक्लियस के गिर्द जो होता है वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक ये जो प्रोटॉन होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के गिर्द क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, तो ये आपको लाजमी पता हो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम मास नंबर की। मास नंबर अगर हम मास नंबर की बात करें, मास नंबर डिफाइन क्या होगी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of an atom is called, ये किसकी डिफाइन हो गई, मास नंबर की। तो आप इसको नोट कर लें, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन की तादाद को और न्यूट्रॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं।
मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन भी हों, इसमें न्यूट्रॉन भी हों, दोनों चीज़ें हों, तो उसे क्या कहते हैं, हम मास नंबर कहते हैं। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखें, रिप्रेजेंटेशन, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इसकी, कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोटेड भी ले सकते हैं, रिप्रेजेंटेड भी ले सकते हैं। क्या, डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड, ये हो गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल इसमें कौन कौन सी आ जाएंगे। एग्जांपल्स की बात करें तो क्या है एग्जांपल इसके अंदर, हम कह सकते हैं कि मैथ नंबर, mass number of carbon is 12. mass number आपने पूरा नंबर पूरा लिखना है। mass number of nitrogen is 14. mass number of oxygen is 16. mass number of hydrogen is 1। ये वाला होता है हमारे पास इसकी सम एग्जांपल से, इस तरह आप लिख सकते हैं। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि ऑल कार्बन एटम हैव 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ऑल नाइट्रोजन एटम हैव 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन। इसकी बात करें मास नंबर की, तो मास ये जो होती हैं, ऑल ऑक्सीजन एटम हैव 8 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। इसकी बात करें हाइड्रोजन की, तो इसकी बात जब करती हैं तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका क्या होगा, 1 न्यूट्रॉन एंड 0 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो ऑल हाइड्रोजन एटम हैव 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। तो अगर मैं आपको इस तरह सिंपल वो जो पहले हमने बनाया था उस तरह बना लें, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये इसका लिखें, ये हो गया, ऊपर से ये आ गया। इसकी बात करें 7 हो गया, ये हो गया, 8 हो गया, ये हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब इसमें न्यूट्रॉन निकालने का आसान तरीक़ाकार है, तो एक इंशाल्लाह आपको मैं वो मेथड बताऊंगा, वो मेथड कौन सा है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर हम सिंपल ट्रिक देखते हैं कि न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं। नीचे वाले जो होते हैं हमेशा एटॉमिक नंबर होती हैं, नीचे वाले क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, और ऊपर वाला मास नंबर। अगर इसमें से हम न्यूट्रॉन की तादाद निकालें, न्यूट्रॉन ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना होता है। कैसे, अब 12 में से 6 को माइनस करें तो कितना आता है आंसर, 6 आता है। ये 6 क्या कहलाता है, ये न्यूट्रॉन होती हैं। क्या होती हैं, न्यूट्रॉन। इसकी बात करें 14 में से 7 को माइनस करें तो कितना आंसर आता है, 7 आता है। तो ये क्या होती हैं, न्यूट्रॉन। 16 में से 8 को माइनस करें, बाकी कितना बचता है, 8 बचता है। तो 8 क्या कहलाती हैं, न्यूट्रॉन कहलाती हैं। इसकी बात करें 1 में से 1 को माइनस करें, बाकी क्या आ जाएगा, 0। तो ये इस तरह हम न्यूट्रॉन की तादाद निकाल सकते हैं। अब निकालने का क्या तरीकाकार है, इसका फार्मूला भी देख लें, A = Z + N, ये होता है। अब इसमें से हमने n निकालना है। आपको पता है कि जब हम इस तरह लिखते हैं, ऊपर वाला क्या होता है, A होता है, नीचे वाला क्या होता है, Z होता है। जो A है वो ऊपर वाला ये है, ठीक है। तो ऊपर वाला कितने है, 12 है, Z कितने हैं, 6 है, प्लस न्यूट्रॉन। ये प्लस का इधर आकर माइनस का,
इक्वल टू ये। अब 12 में से इस 6 को माइनस करें, कितना आता है, 6 आंसर आता है। तो न्यूट्रॉन की तादाद कितनी हो गई, 6, तो ये लिखा हुआ है न्यूट्रॉन। इसी तरह हम इसकी बात करें, अब इसके अंदर पुट करके देख लें, 14 इक्वल टू 7 प्लस ये हो गया, ये 7 प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, ये। अब 14 में से 7 को माइनस करें, कितना आंसर आता है, ये आता है। ठीक है, इस तरह आप इसको कैलकुलेट ओवरऑल को कर सकते हैं। ये भी आपने ऐसे सिंपल कर लेना है। इसके अलावा एक एग्जांपल खड़ी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। इसके नीचे एक एग्जांपल खड़ी है वो कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन इसका, तो सिंपल हम लिख लेते हैं, हाउ मैनी protons and neutrons are there in an atom having A equal to 238 है and Z equal to 92। ये आपके पास एग्जांपल दी गई है, इसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो आपको मैंने सिंपल ट्रिक बताई ये वाली। अब ये है किसका, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये है यूरेनियम का। किसका है, यूरेनियम की बात करें, यू है, ठीक है। तो ऊपर किसका लिखा हुआ, ए ऊपर लिखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है, 238, नीचे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92 आ जाएगी, ये होगी। मैंने कहा कि ऊपर वाले में से नीचे वाला क्या करना होता है, माइनस। अब ऊपर वाले में से ये वाला माइनस करें तो जो आंसर आएगा वो कितना आता है, 146 आता है। अब कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि 238 में से ये इसको माइनस करें, कैसे, ये कितना है 8 में से 2 को माइनस करें, कितना हो जाएगा 6, वो 6 आ गया। ये कितना है 3 है, ये कितना है 9 है, तो 1 इधर से इधर चला जाएगा, तो 1 और 3 कितना बन जाएगा 13 में से 9 को माइनस करें, 4 आता है। इधर बाकी कितना बचता है, 1 बचता है, वो 1 वैसे का वैसे आ गया। तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वरना हमारे पास वो कैलकुलेशन वाला फार्मूला भी है जो मैंने आपको समझा दिया है पहले, A इक्वल टू Z प्लस N है। A की वैल्यू कितनी है 238 है, Z कितना 92 है, प्लस N है 238 माइनस 92 इक्वल टू N। इसमें से माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा 146 आ जाएगा। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ये क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ क्या मालूम करनी है, प्रोटॉन। मैंने आपको पहले इधर बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास कौन सा है, एटॉमिक नंबर ये है, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी इसका 92 है, तो प्रोटॉन भी कितने होंगे 92 होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ओवरऑल इसकी बात करें तो ये किसके बराबर होगा 92। तो ये हमारे पास टॉपिक था यूरेनियम के हवाले से, और ये एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है बन के आता है। तो ये एग्जांपल भी थी हमारे साथ जो कि हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अस्सलाम वालेकुम।